स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक स्टैटिस्टिक्स में 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए। एक मैट्रिक्स कंप्लीट किया, दूसरा डिसीजन थ्योरी कंप्लीट किया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन लार्ज सैंपल टेस्ट। स्टूडेंट्स, पहले तो ये चैप्टर होता क्या है, कई बार क्या होता है ना स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट को कई सारे टेस्टें करनी होती हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज को कई सारी टेस्टें करनी होती हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि सपोज एक कंपनी का एस्टिमेशन है कि अहमदाबाद के अंदर 60% लोग ऐसे हैं कि जो चाय पीने वाले हैं। ये उनका एस्टिमेशन है। अब वो लोग क्या करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे। मतलब वो लोग क्या करेंगे, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000 लोगों का एक सैंपल लेंगे, फिर उनसे इंक्वायरी करेंगे, फिर उसमें से देखेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो सच में चाय पीते हैं। तो 60% तो कंपनी का अंदाजा है, लेकिन कंपनी ने ये जजमेंट लेने के बाद, सैंपल को इंक्वायरी करने के बाद कंपनी को ये पता चला कि नहीं, 70% लोग चाय पीने वाले हैं। इसको हम लोग कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब आपने अपना जो हाइपोथेसिस रखा था, आपका हाइपोथेसिस था 60%। आपने अंदाजा लगाया था कि 60% लोग चाय पीने वाले हैं, लेकिन रियल टर्म्स में आपको पता चला कि 70% लोग चाय पीने वाले हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो हम लोगों को ये चैप्टर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम लोगों को सिखाता है। इस चैप्टर के अंदर ना टोटल 4 मेथड्स हैं, मीन, टू मीन्स, प्रपोर्शन, टू प्रपोर्शन, 4 मेथड्स हैं। हम लोग आज इस वीडियो के अंदर मीन, देन टू मीन्स, प्रपोर्शन एंड टू प्रपोर्शन, 4 वीडियोस के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। स्टूडेंट्स, मेथड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टेबल लिखा रहा हूं, जिस टेबल के ऊपर ये पूरा हमारा चैप्टर है। 1%, 5% एंड 10%, 2-tailed टेस्ट, 1-tailed टेस्ट, ये इनकी वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को कैसे अप्लाई करना है ना, वो हम लोग सब में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अब 1-tailed टेस्ट कहां पे आएगा, 2-tailed टेस्ट कहां पे आएगा। 1-tailed टेस्ट कहां पे यूज करना है, जहां पे हमको क्वेश्चन में लेस देन, मोर देन, मिनिमम, मैक्सिमम या क्लेम, ऐसे वर्ड्स जहां पे हम लोगों को दिए हो ना, वहां पे हम लोग 1-tailed टेस्ट यूज करेंगे। अगर ये वर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं तो हम लोग कौन से टेस्ट यूज करेंगे, 2-tailed टेस्ट यूज करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले पहली मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मीन। अब इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना रहेगा डिफरेंस। डिफरेंस कैसे मिलता है, एक्स बार माइनस म्यू। अब एक्स बार क्या होता है, म्यू क्या होता है। एक्स बार का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कौन सी, जो एक्चुअल में है, जो रियल में है। और म्यू क्या, जो आप क्लेम कर रहे हो। भाई सपोज मैं कह रहा हूं कि भाई मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड्स की, ये मैं कह रहा हूं, ये मेरा म्यू है। लेकिन मैंने जब टाइपिंग किया तो 1 मिनट में 110 निकला, वो एक्स बार है। तो जो रियल फिगर होता है ना, रियल एवरेज, वो हमारा एक्स बार होता है। और जो एस्टिमेटेड होता है, जहां पे हम लोग क्लेम करते हैं, वो हमारा म्यू होता है। ये डिफरेंस की फॉर्मूला। उसके बाद एसई, एसई का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एरर, जिसकी फॉर्मूला होती है S/n का रूट। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके साथ है ना कई बार एक और फॉर्मूला भी यूज होती है, मैं आपको बताऊंगा कि वो फॉर्मूला कहां पे यूज होगी। S/n का रूट, कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का रूट। अब S का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, SD। N का मतलब होता है सैंपल, स्मॉल n का मतलब, और कैपिटल N का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो जहां पे ना आपको क्वेश्चन में कैपिटल N दिया है तो SE की ये फॉर्मूला यूज होगी, और अगर हमको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सैंपल दिया हुआ है तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगी। एंड देन लास्ट में ZC, जिसकी फॉर्मूला होती है डिफरेंस अपॉन SE। अब हम लोग स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, तो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से पता चले। क्या लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर, अ सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स। सैंपल, सैंपल का मतलब क्या होता है, n।
small n is equal to 400, have a mean height of 171.38. 400 बच्चों का एक सैंपल लिया गया जिनकी मीन हाइट 171.38 है इतनी, मतलब ये x बार है. Can it be reasonably regarded as a random sample from a large population with mean height? क्या हम लोग उसको कह सकते हैं? कह सकते हैं, मतलब ये म्यू मीन हाइट 171.17 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन s इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर. अब इसको प्लॉटिंग करेंगे फॉर्मूला में, ध्यान से देखना बेटा. सबसे पहले डिफरेंस की फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू मॉड्यूलस. x बार कितना है हमारा 171.38 माइनस म्यू कितना है 171.17 मॉड्यूलस. देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू, मॉड्यूलस का मतलब होता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. डिफरेंस मुझे मिला 0.21. अब मैं फाइंड करूंगा SC. मुझे क्वेश्चन में कैपिटल N पॉपुलेशन नहीं दिया है, तो SC की ये फॉर्मूला यूज होगी S अपॉन N का रूट. S क्वेश्चन में 3.3, N का रूट 400 का रूट मतलब के 20. 3.3 डिवाइड बाय 20 0.165, ये SC मिला. अब हम लोग फाइंड करेंगे ZC, डिफरेंस अपॉन SC करके. डिफरेंस हम लोगों ने फाइंड किया है 0.21 अपॉन SC फाइंड करेंगे 0.165. 0.21 डिवाइड बाय 0.165 तो 1.27, ये हमारा आएगा ZC. अब हम लोग फाइंड करेंगे ZT. ZT का मतलब है Z टेबल, जो मैंने यहाँ पे ये टेबल लिखा हुआ है. अब स्टूडेंट पहले हमको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि इन 5 में से कोई भी वर्ड दिया हुआ है. हमको इस क्वेश्चन में एग्जांपल 1 में इन 5 में से कोई भी वर्ड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब टू टेल. अब हमको ये देखना है कि इन तीनों में से कोई परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट 5%. तो टू टेल में 5% की वैल्यू है 1.96. ये इनकी ZT है. अब ZC की वैल्यू लेस देन है, ZC की वैल्यू ZT से छोटी है. ZC लेस देन ZT, तो लिखेंगे H0 इज एक्सेप्टेड. अगर ZC की वैल्यू ZT से छोटी है तो एक्सेप्टेड, अगर ZC की वैल्यू ZT से बड़ी है तो H0 इज रिजेक्टेड. ओके बेटा, एक और एग्जांपल करेंगे. टोटल हम लोग 3 एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए. एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे. अब क्या लिखा है? अ स्टेनोग्राफर क्लेम्स दैट ही कैन राइट एन एवरेज स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट. एक स्टेनोग्राफर ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो 1 मिनट में 120 वर्ड टाइप कर सकता है. दैट इज म्यू इज इक्वल टू 120. इन 100 ट्रायल्स ही ऑब्टेन एन एवरेज स्पीड, 100 ट्रायल्स मतलब सैंपल, n इज इक्वल टू 100. He obtained an average speed of 116 words. लेकिन उसकी स्पीड आई कितनी, वो हमारा x बार है 116 per minute with a standard deviation s is equal to 15. Is the claim justified? Use 1% level of significance. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में अपन को क्लेम दिया था. A stenographer claims, हमको क्लेम वर्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा. अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड करेंगे. डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होती है? x बार माइनस म्यू. x बार है 116, म्यू 120 का मॉड्यूलस मतलब 4. अब उसके बाद SC की फॉर्मूला कैपिटल N नहीं है क्वेश्चन में, तो ये वाली फॉर्मूला S अपॉन N का रूट. S है 15, N का रूट 100 का रूट 10 मतलब 1.5. अब उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे ZC की फॉर्मूला डिफरेंस अपॉन SC. डिफरेंस है 4, SC 1.5, 4 डिवाइड बाय 1.5 2.67. ये हमारा ZC आया. अब ZT हमको क्वेश्चन के अंदर क्लेम दिया हुआ है. मैंने आपको बताया कि जब इन 5 में से कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है मतलब 1 टेल, और क्वेश्चन में अपन को 1% लिखा है, तो 1 टेल में 1% वैल्यू 2.33. ZC की वैल्यू बड़ी है, ZC is greater than ZT, so H0 is rejected.
ओके बेटा, एक और सम करेंगे तो ये मेथड आप लोगों को क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। A random sample of size 36 सैंपल का मतलब क्या होता है n is equal to 36 दिया हुआ है, was taken from a universe of size 500 मतलब population, capital N is equal to 500 दिया हुआ है, and it was found that the sample average was 20 with variance 16। सैंपल एवरेज मतलब x बार 20 है विथ वेरिएंस 16, वेरिएंस मतलब s स्क्वायर 16 है, तो s क्या हो जाएगा 16, स्क्वायर इधर हो जाएगा तो रूट मतलब के 4 हो जाएगा। कैन वी से दैट द एवरेज इज द यूनिवर्स एट 22 म्यू इज इक्वल टू 22, क्या हम लोग बोल सकते हैं? तो म्यू अपन को 22 दिया हुआ है। अब सबसे पहले डिफरेंस की फॉर्मूला होगी x बार माइनस म्यू, x बार कितना है 20, म्यू 22 मतलब डिफरेंस आ जाएगा 2। अब हम लोग फाइंड करेंगे SE, हमको कैपिटल N दिया हुआ है तो SE की ये फॉर्मूला यूज होगी, S अपॉन स्मॉल n का रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n अपॉन कैपिटल N माइनस 1 का रूट, S कितना है 4, N का रूट 36 का रूट मतलब के 6, कैपिटल N माइनस स्मॉल n, कैपिटल N है 500 माइनस स्मॉल n है 36, 500 माइनस 36 464, कैपिटल N माइनस 1 मतलब 499 का रूट। अब 4 डिवाइड बाय 6 तो 0.67 इंटू 464 डिवाइड बाय 499 उसका रूट 0.9643, तो SE इज इक्वल टू हो जाएगा 0.67 इंटू 0.9643 अप्रोक्सीमेटली 0.6461, ये SE आया। अब SE के बाद फाइंड करेंगे ZC की फॉर्मूला डिफरेंस अपॉन SE, डिफरेंस 2 अपॉन SE 0.6461, 2 डिवाइड बाय 0.6461 तो आएगा 3.09। ZC मिला, ZT टू टेल के वन टेल, इनमें से कोई भी वर्ड अपन को दिया हुआ नहीं है मतलब कि टू टेल, कोई परसेंटेज नहीं दिया मतलब कि 5%, टू टेल 5% की वैल्यू 1.96, ZC is greater than ZT, H0 is rejected। ओके बेटा, अब ये मेथड हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स के आप लोगों को है ना क्वेश्चन में एक ट्विस्ट किया जाता है इस मेथड के अंदर। कभी कभी है ना आपको मीन नहीं दिया होता है और वो मीन अपने को फाइंड करना रहता है, और वो मीन कैसे फाइंड होता है? x बार की फॉर्मूला होती है सिग्मा xi अपॉन n, तो कभी कभी अपने को ना क्वेश्चन में सिग्मा xi दिया होता है और n तो अपने को होता ही है सैंपल, तो अपन वहां से x बार फाइंड करेंगे और s भी अपने को फाइंड करना पड़ता है। कैसे? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर का रूट, तो ये अपने को s मिल जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, अभी हम लोगों ने जो 3 एग्जांपल किए ना, उन तीनों एग्जांपल में अपने को x बार और s वो दोनों दिया हुआ था, लेकिन कभी कभी क्या होता है अपने को नहीं दिया होता है, अपने को सिग्मा xi और xi स्क्वायर दिया होता है। तो जब xi दिया हो तो इस फॉर्मूला से x बार फाइंड करेंगे और xi स्क्वायर दिया हो तो इस फॉर्मूला से हम लोग s फाइंड करेंगे। इसी के साथ हमारी ये मेथड कंप्लीट हुई। थैंक यू।